नमस्कार मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की ज्ञान चर्चा में करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत पहले समय की बात है। एक साहूकार, उसके 7 बेटे थे और एक लड़की, उसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही कर सकती है, भोजन कर सकती है। लेकिन उस वक्त चंद्रमा अभी उदय नहीं हुआ था, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा का उदय हो गया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हैं और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में डालती हैं तो उसमें बाल निकल जाते हैं और जैसे ही तीसरा निवाला लिया तब उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ही ऐसा किया होगा। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती हैं वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से, अपने तप से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती हैं और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, जैसे ही मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो, आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करना ऐसे कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे भाभी की बारी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती हैं कि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं छोड़ना उसे। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर उसे जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए बार बार आग्रह करती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोड़ती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसको सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का यह वरदान आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागिनों को यह वरदान आशीर्वाद आपसे मिलता रहे। बोलो करवा चौथ मात की जय।